Hello friends and welcome back to our channel Alpha Studies because we know your problem. Good afternoon, myself दिव्यांश भारद्वाज। और जैसा आप जानते हैं कि अभी आजकल ज्योग्राफी क्लासेस में ले रहा हूँ आपकी अल्फा क्लासेस पे क्लास 10th की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बहुत से स्टूडेंट की मेरे पे मतलब रिक्वेस्ट आई है कि सर हमें ये बताइए कि मतलब स्टडी कैसे करनी है, बुक कौन सी चॉइस करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मेरे पे कमेंट भी किया कि सर टॉपिक वाइज हमारे पे क्वेश्चन आंसर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उस चीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज और आज हम बात करेंगे अल्फा स्टडीज पे हाउ टू डू स्टडीज यानी कि प्लानिंग की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो भाई, सब्जेक्ट क्या क्या है आपसे। अब जब मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात करता हूँ तो आप पे मेरे ख्याल से सब्जेक्ट होंगे। एक मेन से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे मेन है। सबसे पहले आपका मैथमेटिक्स हुई, साइंस हुई, सोशल साइंस हुई। ठीक है, 3 हो गए। और आपकी इंग्लिश हुई, हिंदी हुई। यार ये कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाईली वो नहीं है। इंग्लिश और हिंदी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा, लास्ट में बुक बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक वाइज, बात करते चलते हैं। बात करते हैं प्लान की, है ना। बात करते हैं प्लान की। तो भाई आप पे कुल मिला के आप ये मानो 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर भी हो जाता है, किसी के पास कंप्यूटर हो जाता है 9th क्लास में। ठीक है ना, 9th-10th में कंप्यूटर रहता है। ठीक है, आईटी रहती है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप अपने मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो जो हमारे हैं। कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हमारे मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अभी बताया था। मैथ्स, ठीक है, साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो देखो क्या है, जो ये चीज है ना, साइंस हुई, सोशल साइंस हुई, हर आपकी नहीं, हर एक बच्चे की कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में वीकनेस होती है। तो भाई अगर जो मेरा मानो ना, मान लो आपकी सोशल साइंस वीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन भाई उसका ज़्यादा रिवीजन मत करो। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बीती हुई बात बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जिस एज से आप गुजर रहे हो उस एज से मतलब मैं गुजर चुका। एक टाइम तो एसएसटी में इतना टाइम दो कि आपके दिमाग में चीज़ें आए, प्लानिंग करो। अब जो आप सीबीएसई बोर्ड का वो खोलोगे, क्या कहते हैं, साइट खोलोगे, या फिर आप अपने टीचर से पूछना कि सर वेटेज किस हिसाब से आता है। वेटेज होता है कि भाई चैप्टर के हिसाब से सीबीएसई एक वेटेज सेट करते हैं कि भाई इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही आएगा। मैथमेटिक्स में मत जाना बस, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप सोचते हो कि भाई उस चैप्टर से उतना ही आएगा। हाँ आएगा उतना ही, लेकिन पता लगा जी दूसरे उसका मिक्स करके डाल देते हैं, यानी कि फॉर्मूले आपस में मिक्सिंग हो जाते हैं। तो पता लगा जी आप कभी मैथमेटिक्स में सोचते नहीं। सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस में बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सोशल साइंस वगैरह मतलब वैसे वेटेज हर उसमें मिलता है। कि इंग्लिश में भी वेटेज आता है। इंग्लिश में देखो, ग्रामर का पोर्शन अलग आएगा, लिटरेचर का अलग आएगा, रिटर्न का अलग आएगा। ठीक है ना, तो उसी पे बेसिस है। ठीक है, सबसे पहले तो एक वेटेज लेके चलो। जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं सोशल साइंस में, वे चैप्टर रिवीजन करना स्टार्ट करो। सिर्फ इतना रिवीजन करो, सिर्फ और सिर्फ इतना रिवीजन करो कि आप लोग मान लो ये वीक है तो सिर्फ आप इसे 100 मार्क्स में से अप्रोक्स 50 मार्क्स ले आए। क्योंकि अगर जो आप यहाँ पे 80% लाने की कोशिश करोगे ना, तो मान लो अगर जो यहाँ पे आपके 90% आने वाले थे ना, तो यहाँ 70 और 60 आ जाएंगे। तो क्या होगा, आप इस पे भी ध्यान दे रहे हो तब भी आपके 60 पहुंचेंगे, 80 फिर भी नहीं आने। अगर जो आपका ये वीक है और आप ये सोच रहे हो कि हम इसका 80% ला कर दे, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 90% नहीं आ सकता, वो वीक है। भाई टॉपर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, समझ गए। तो भाई अगर जो मान लो ये आपका ये वाला वीक चल रहा है ना, तो इसमें सिर्फ इतनी तैयारी करो कि आप इसमें 50% ला सको। यानी कि ऐसे चैप्टर उठाओ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इन दो पे ज्यादा फोकस करो। अगर जो आपके ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, मान लो आप इसमें 90% ला सकते हो ना, अगर जो आप इस पे अगर जो आपका इस पे फोकस चला गया तो यहाँ 70% आएंगे। अब देख लो जरा, 70% और यहाँ ज्यादा से ज्यादा 60% या 50% के बीच में ही रुकोगे। अब देख लो क्या करना है। ठीक है, जो मेरे पे बीती है भाई मैं वो बताता हूँ। मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक थी क्लास 12th में।
क्लास 11th-12th में केमिस्ट्री वीक ने ना मेरा इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन कर दी थी कि मैं केमिस्ट्री में दिन रात झक मारता रहता था, क्योंकि वीक थी तो ये लगता था कि यार मैं भूल गया, एक हफ्ते बाद मेरे को ये लगता था भूल गया। और एक शेड्यूल बना रखा था कि भाई मेरे को सुबह केमिस्ट्री पढ़नी है, शाम को मैथमेटिक्स पढ़नी है और रात में फिजिक्स पढ़नी है। पीसीएम थी ना मेरे पे। तो क्या हुआ कि मैं मान लो सुबह केमिस्ट्री लेके बैठा ना कि यार चलो आज रिवीजन करता हूँ, तो पूरे दिन केमिस्ट्री लेके बैठा रहता था। क्यों ऐसा लगता था कि यार वो चैप्टर वो टॉपिक ही याद नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखना, ये चीज हमेशा दिमाग से भुला देना कि आपको याद नहीं हो रहा। याद हमेशा रहता है, ठीक, याद हमेशा रहता है। ये हमारा दिमाग कहता है कि रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन कर लिया ठीक है, बहुत है, 2 बार कर लो, 2 बार करने के बाद उसके बाद रिवीजन मत करो, उसके बाद एडिशनल बुक उठाओ। सबसे पहले बात प्लानिंग की बात कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लानिंग चलती किससे है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से टीचर ऐसे करते हैं कि भाई मैथमेटिक्स स्टार्ट है तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में ही एक चैप्टर हुआ नहीं, आप क्या ऐसा करवा मंगा लो। बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, चाहे कोई भी टीचर कहे, मेरे हिसाब से कोई भी टीचर कहे, कोई भी यार पागल नहीं है। यूपीएससी, एसएससी या आपका आईआईटी के एग्जाम हुए, सब पागल नहीं है जो एनसीईआरटी से पेपर बनाते हैं, ठीक है ना। कई बार पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं सेम आते हैं, कई बार डिजिट भी चेंज नहीं होती है। 11th-12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9th-10th की भी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले बुक्स कौन सी लो। सबसे पहले भाई, सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करो जितनी जल्दी हो सके। कभी अपने टीचरों के भरोसे मत बैठो, रीडिंग करनी है, समझना है। हजारों चैनल है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हमारा चैनल है, हजारों चैनल है आपको समझाने के लिए। एनसीईआरटी का ना भाई अपने दिमाग में कैप्चरिंग करनी शुरू करो, ठीक है। एक बार रिवीजन करो, दूसरी बार रिवीजन करो, दूसरी बार रिवीजन करने के बाद चैप्टर को एनसीईआरटी के ही सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखो। पहले पूरी एनसीईआरटी खत्म करो, 12 चैप्टर, 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट करो। 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर कोई एडिशनल बुक उठाना मेरे भाई, फिर कोई एडिशनल बुक उठाना, ठीक है। एडिशनल बुक में मैं बता दूं, एडिशनल बुक में एवरग्रीन, मैं एवरग्रीन से पढ़ता था। एवरग्रीन में 2 मैं जानता हूँ, एक आता है सैंपल पेपर, एक आता है सेल्फ स्टडीज। सेल्फ स्टडीज में क्या होता है, सेल्फ स्टडीज में चैप्टर वाइज चैप्टर दिया रहता है। एवरग्रीन की जो सेल्फ स्टडीज होती है उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, उसकी समरी दी हुई होती है चैप्टर की, जो उसका इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर खत्म करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर खत्म करने के बाद ना एक नजर उस पर मारो। सैंपल पेपर हो जाती है लास्ट के बाद। सैंपल पेपर से 2 महीने पहले उठाना। मतलब भाई टीचरों क्या होता है, टीचर तो आपके 2 महीने पहले खत्म करेंगे सिलेबस को। अच्छा है कि आप 2 महीने पहले से अपना सैंपल पेपर रिवीजन करना शुरू करो। भाई साहब 70-80% मार्क्स ऐसे ही जाओगे। वो जो सैंपल पेपर, पहली बात यह भाई पता, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात करूँ ना, मैथमेटिक्स कोई सा भी वैसे पता है एनसीईआरटी में पता क्वेश्चन क्या कैसे उठते हैं। आप रीडिंग मारते हो, टीचर कहता है कि भाई जो साइड का इनबॉक्स है उसे छोड़ दो, जो कीवर्ड है उन्हें छोड़ दो। क्वेश्चन कीवर्ड से ही उठते हैं, क्वेश्चन कीवर्ड से ही उठते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से भाई। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्स की। एग्जाम्स की भाई हवा बना के रखते हैं, हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। कुछ नहीं है भाई, बता दे रहा हूँ। जितना दिमाग पर प्रेशर लोगे एग्जाम को लेके उतना ही हार्ड हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा एग्जाम को लेकर दिमाग पे प्रेशर डालोगे ना उतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा पेपर, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन होने लग जाएंगे पेपर, ठीक है ना दोस्तों। तो कभी दिमाग पे प्रेशर मत लो, खेलो कूदो सब करो। ये नहीं कि भाई पूरे दिन आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा खेलने के लिए निकालो, 1 घंटा घर वालों के साथ बैठ के बात करो, 1 घंटा। मैं ये नहीं कह रहा कभी गेम मत खेलो, कुछ मत करो भाई, गेम भी खेलो, ठीक है ना। गेम भी खेलो, स्कूल में पूरी मस्ती करो भाई, स्कूल लाइफ वापस नहीं आती, ठीक है ना। एग्जाम की बात करूँ ना भाई, अगर जो 90% वालों की भी, ऐसे बंदे भी देखे जो 90% ला के भी हमारे अंडर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बंदे भी देखे जो 33% लाने के बाद डीएम बनते हैं, ठीक है। बात दिमाग की नहीं होती, बात पता वहाँ किस चीज़ की आ जाती है कि उनका दिमाग कितना फ्रीली है। अगर जो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, मैं नाम नहीं बोलूँगा। तो क्या था, दिमाग इतना तेज था कि 11th में रहकर उसने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर लिया था। 11th में रहकर 12th बोर्ड के जो बच्चे से एग्जाम पेपर लेता था, सॉल्व करता था, टीचर को दिखाता था, आउट ऑफ 70 65 मार्क्स लेके आया था, ठीक है। लेकिन अब जरा एक चीज़ बताओ, उस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं था, इंटरव्यू नहीं दे पाया,
बताओ क्या कर लिया, क्या कर लिया उसने 95% ला के 90% ला के, बताओ क्या कर लिया। ठीक है ना। तो जितना दिमाग फ्री रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम जाएगा। खुला रखो माइंड, कभी टेंशन नहीं लेने की भाई ये फलाना टिमकाना, कुछ नहीं। खेलो। एक एक टाइम टेबल भी मत बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से आज के टाइम पे कोई नहीं चलता। जिस समय जो चीज़ करने का मन है वो करो भाई। ठीक है। ट्यूशंस की बात करो, ट्यूशंस देखो भाई दोस्तों, ट्यूशन सिर्फ उसके लेना जो सब्जेक्ट वीक है, ना कि उसके जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, क्योंकि टाइम यूटिलाइजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइम यूटिलाइजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जो मान लो आज स्कूल है, स्कूल में 8 पीरियड में से 6 पीरियड या 5 पीरियड आपके फ्री हैं, भाई 1 पीरियड गेम खेल लो, अगले 4 अपनी सेल्फ स्टडी करो। ठीक है ना। कोई दोस्त, बहुत कम दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आगे जाकर काम आएंगे, आगे ज़्यादा फेक पर्सन मिलते हैं। ठीक है ना। मेरे टाइम पे इतने ज़्यादा फेक पर्सन थे कि मेरी सेल्फ स्टडी बुक्स चुराई गई थी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता रहता था बहुत ज़्यादा। भले वो बात अलग है कि मेरे दिमाग में प्रेशर ज़्यादा था, तो मार्क्स मेरे इतने नहीं आए, 80% के करीब ही मैं अटक गया था। ठीक है। ऐसे सबसे ज़्यादा पढ़ता था भाई, टॉपर भी ज़्यादा पढ़ता था मैं, 75% मार्क्स पे पढ़ गया था, 75% मार्क्स पे। तो टीचर भी कह रहे थे कि ज़्यादा ला सकता है, लेकिन अटक गया तो भाई अटक गई, कोई बात नहीं, अब कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है। अब बुक्स की बात कर लो। बुक्स मैंने आपको बताई दी। बुक्स की बात कर लो। सबसे पहले मैंने कहा एनसीईआरटी खत्म करो। एनसीईआरटी के बाद सेल्फ स्टडीज की बुक आती है एवरग्रीन की, फिर सैंपल पेपर, फिर पहुंचना सैंपल पेपर पे, एकदम मत पहुंच जाना। ठीक है ना। और फिर पहुंचना सैंपल पेपर के बाद अनसोल्ड पे। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, इंग्लिश में एक बुक आती है गोल्डन एक बुक है इंग्लिश की और हिंदी के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है भाई, खरीद लेना। बहुत बेस्ट बुक है। 9, 10, 11, 12 सबके लिए बोल रहा हूँ भाई, बहुत बेस्ट बुक है, उसे खरीद लेना। उससे ज़्यादा बेस्ट बुक मैंने आज तक इंग्लिश और हिंदी के लिए कभी नहीं देखी। जिस तरीके से उसमें दिए रखता है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है। ज़्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज़ खत्म करो सारी। ठीक है। ज़्यादा 7 से 8 महीने में कंप्लीट कर लो, यानी कि आपकी दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। लास्ट के जनवरी फरवरी में ये कंप्लीट करो, मार्च के टाइम पे ये दोनों खत्म करो, सैंपल पेपर और अनसोल्ड पेपर। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर द नॉइस गाइस। ठीक है। तो देखो, और रहे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर की, तो दोस्तों देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपकी और क्लासेस ऑन करी जाए, जैसे कि अभी हिस्ट्री रुकी हुई है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल रुकी हुई है, लेकिन भाई ये मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सारी क्लास एक साथ कर सकूँ। ज्योग्राफी की अगर मैं बुक की बात करूँ ना भाई, मैं 5 दिन में उस बुक को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। 5 दिन में मैं उस बुक को पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई में हिंदी भी होते हैं इंग्लिश भी होते हैं बच्चे। आपको समझाने के लिए ना मैं 2-2, 3-3 बुक से मटेरियल निकाल के पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको एनसीईआरटीज़ की 2-2 बुक देखनी पड़ती है मेरे को, एक हिंदी एक इंग्लिश। और ये देखो प्रॉब्लम कितनी हो रही होगी कि अभी मैं मोबाइल से बुक वो कर रहा हूँ, तो एक टैब को बंद करता हूँ, दूसरी टैब ऑन करनी पड़ती है। ठीक है। इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है। कवर कर लेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं। और अब जरा मैं आपको बता दूं, थोड़ा जो आपका चला हुआ है, जो इस समय अल्फा स्टडीज पे क्लासेस चली हुई है। ठीक है। अल्फा क्लासेस की जो स्टडीज, मतलब जो क्लासेस चली हुई है, उनके बारे में बात करूँ अगर, तो देखो सबसे पहले क्लास 12 की मैथ्स चली हुई है, इसी क्लास 12 की मैथमेटिक्स बाय मानव शर्मा सर। ठीक है। दूसरी चलिए भाई क्लास 10th की सोशल साइंस में ज्योग्राफी, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि दिव्यांश भारद्वाज सर। ठीक है। तीसरी चली हुई भाई आपकी क्लास 10th की साइंस की क्लासेस। ठीक है। ये कौन पढ़ा रहे हैं आपको? शिवम कौशिक सर। ठीक है। और भाई एक चलिए आपकी 10th क्लास की मैथ्स की भी, ये अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हुई है। ठीक है। ये भी भाई शिवम शर्मा सर। ठीक है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे ही चैनल है, भाई बहुत चैनल है। मैं कभी अपने चैनल की या अपनी बढ़ाई नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि आधे बंदों को समझ में आ रहा हो, आधे बंदों को ना आ रहा हो, तो वही कह रहा हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, क्योंकि अभी नया चैनल खुला है,
तो इतना हम भी मतलब अभी इतने हमारे यहाँ तो सब्सक्राइबर है कि हम लाइव क्लासेस दे सकें, हम आपसे लाइव पूछ सकें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो बताओ, हम उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो पहले आप विजिट करो, दूसरे को कहो कि भाई आप विजिट करके देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, लाइक करके अभी लाइक करो, उसके बाद सब्सक्राइब करो, और जब आपको संतुष्टि हो जाए उसके बाद शेयर करना। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि बिना प्रूफ के आप शेयर कर दो कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ो, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, एक्सेप्ट माइक, क्योंकि भाई सब टीचरों ने माइक मंगा रखे हैं, आपके लिए टीचर भी और अवेलेबल कराने की हम बात कर रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से अभी माइक बिल्कुल भी कहीं नहीं आ पा रहे, डिलीवरीज बंद है, ठीक है ना। तो कोशिश जारी है, बिल्कुल लाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बोर्ड्स एग्जाम के लिए आपको अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप कर सकते हो। बस थोड़ा दिमाग को कंट्रोल में रखना, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आप जितना लोगे उतनी ज़्यादा स्टडी टफ होगी। अपना टाइम टेबल कभी सेट मत करो, स्कूल से आओ, फ्री रहो, आधा घंटा सो, 1 घंटा नहीं, नैप लो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट की, 20 से 30 मिनट की जो नैप लोगे उसके बाद आप पढ़ो 1.5 से 2 घंटा, उसके बाद एक आधे से पौना घंटा आप गेम खेलो, जाके कोई भी बाहर जाओ, घर में नहीं, आउटडोर गेम खेलो, आउटडोर या दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ यार, ऐसे गेड़ी मारने चले जाओ रोड्स पे, ठीक है ना। उसके बाद आके दोबारा पढ़ो, उसके बाद आधे घंटे का टाइम खाना खाते वक्त अपने पेरेंट्स के साथ बिताओ, टीवी देखो थोड़ा सा, उसके बाद रात को भाई खूब आराम से नींद लो। भाई आपको 6 घंटे की नींद जरूरी है, 6 से 6.5 घंटे की नींद रात में लो, और सुबह आधे घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जितना दिमाग पे प्रेशर लोगे उतना ज़्यादा टफ होता चला जाएगा आपके लिए। 9, 10, 11, 12 छोड़ो, 9, 10, 11, 12 भी छोड़ो, सारी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तो देखो लॉकडाउन के चलते देखते हैं अभी क्या, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से कि इस बार आपका सिलेबस भी कम आएगा पेपर में, और शायद पेपर भी आई थिंक जो फरवरी मार्च में हो रहे थे शायद मार्च अप्रैल में हो, बाई चांस, मतलब मैं ऑफिशियल वो नहीं कर रहा भाई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। वो जैसे भी आएगा आपको सीबीएसई का वो आपको पता ही लग जाएगा, मैं बता दूंगा वरना, ठीक है। तो भाई क्लास चली हुई है, क्लास 12 मानव सर की चली हुई है मैथमेटिक्स की, इसे छोड़ के 10th क्लास के लिए हमने सोशल साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, साइंस स्टार्ट कर चुके हैं, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि आपकी तीनों मेन क्लासेस स्टार्ट है, गोइंग ऑन है। बस हम संडे को थोड़ा टाइम मिलता है तो डाल देते हैं, वरना संडे को हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है। आज के लिए भाइयों इतना ही, 5 मिनट की वीडियो डाल ली थी, लेकिन जब समझाने पे आया तो सोचा अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मेरे कुछ भी है, किसी के भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या अपनी ईमेल आईडी उस डेट की क्लास के साथ, ठीक है, और हमें मेल कर सकते हैं, हम अपनी मेल आपको हमेशा प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सलाम।